का स्वागत है। इस समय की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें देख लीजिए, ये धरना की तस्वीर है और यहाँ पर पंचायत वार्ड सदस्य के द्वारा धरना दिया जा रहा है, जो 9 सूत्री मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना है और यहाँ पर तमाम वार्ड सदस्य मौजूद है। 9 सूत्री इनका मांग है और लगातार बिहार सरकार से अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं आप ही के पंचायत के वार्ड सदस्य है। हमारे कैमरामैन पूरी तस्वीरें पहले आपको दिखा दे, आप देख लीजिए कि ये आप ही के पंचायत के वार्ड मेंबर आज धरना पर बैठे हुए हैं आप ही के मांगों को लेकर। इनका मांग 9 सूत्री है, जो बिहार सरकार से माननीय नीतीश कुमार से लगातार ये मांग कर रहे हैं। इससे पहले दफ़ा भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी और ये फिर एक बार हम ये तस्वीरें दिखा दे रहे हैं कि आखिर देख लीजिए, इनका मांग नहीं पूरा हुआ है, उसके वजह से आज ये लोग फिर 9 सूत्री मांग को लेकर पंचायत वार्ड सदस्य आज फिर धरना पर बैठे हैं। इनका 9 सूत्री मांग है और इनका कहना है कि अफसरशाही काफ़ी 2 सालों से तो हम लोग सरकार से मांग किए जा रहे हैं और आपके माध्यम से भी हम लोग नीतीश कुमार जी के पास हम लोग मांग किए थे, धरना बैठे थे और इस बार कुछ तो उसमें से 1-2 चीज़ को पूरा किया गया है और बात बाकी फिर उसमें 1-2 चीज़ को हम लोग बढ़ाए हैं। और इसमें है क्या कि सर कि अभी जितने भी वार्ड सदस्य हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, दोहरी नीति की जा रही है माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, जो कि हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा था। पिछले बार भी हम लोग पटना जाके हम लोग यहाँ से पटना गए थे, हम लोग धरना दिए थे श्री गणेश चौधरी जी के आह्वान पे। हम लोग जो हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ पे गए थे, हम लोग को आश्वासन दिया गया और आश्वासन दिया गया उसके बाद हम लोग को जो पहले से जो दिया गया था हम लोग को जो प्रभार उसको भी छीन लिया गया अभी और पदभार हमसे छीन लिया गया। अभी इसमें क्या है कि अभी जितने भी कार्य हो रहे हैं पूरे पंचायत लेवल पे, चाहे किसी भी फंड का काम हो, मुखिया जी के फंड का हो या एमएलए का हो, एमपी का हो या एमएलसी का फंड का हो, जो भी वार्ड स्तर पे अगर काम किया जा रहा है उसमें उस शिलापट पे हम लोग का नाम दिया जाए। और सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि 500 रुपये हम लोग का भत्ता दिया जा रहा है, जो कि 500 में आज के डेट में मजदूर भी काम करता है और उससे ज़्यादा पैसा तो लोग ऐसे ही खर्चा कर देते हैं, साग सब्जी में खर्चा कर देते हैं महंगाई के इस ज़माने में। और हम लोग को 500 भत्ता दिया जा रहा है। हम लोग को कम से कम अगर नीतीश कुमार जी हम लोग को अगर नहीं कुछ फंड अगर दे रहे हैं विकास करने के लिए, तो हमको उससे मतलब नहीं है। आप खुद ही विकास धरातल बना के कीजिए और हम लोग को कम से कम 10,000 रुपये तक का मानदेय हम लोग को दिया जाए। और दूसरी बात क्या है सर कि अभी धरातल पर जो सबसे निचली पायदान पे हम लोग जो बैठे हुए हैं वार्ड मेंबर, जितने भी वार्ड मेंबर हम लोग सदस्य बैठे हुए हैं, यहाँ का जनता केवल वार्ड मेंबर को ही खोजता है, छोटा या बड़ा काम के लिए। और इसमें होता क्या है सर कि ना एमएलए को कोई खोजता है, मुखिया जी के पास लोग जाते हैं, लोग जनता काम के तो कहते हैं जाइए आप वार्ड मेंबर से आप जाके काम करवा लीजिए, जो कि हम लोग के पास कोई पदभार नहीं दिया गया है, ना कोई हम लोग को पावर दिया गया है, फिर भी झूठ साँच को लेके जनता को दौड़ाया जाता है और हम लोग उसके बदले में क्या मिलती है, बदनामियाँ मिलती है, गालियाँ मिलती हैं। तो इसके लिए हम लोग सब लोग अभी हम लोग धरना बैठे हुए हैं दूसरी मांग को लेके। अभी हम प्रखंड विकास पदाधिकारी को जाके हम लोग अभी ये आवेदन सौंपेंगे इनके माध्यम से और आप लोग के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी के पास हम लोग का ये पहुँचे, हम लोग का आवेदन पहुँचे, हम लोग का मांग पहुँचे और जल्द से जल्द ये मांग हम लोग की को पूरा अगर करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो शायद अब जितने भी हम लोग वार्ड सदस्य हैं सब लोग अब इसके आगे हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। और आने वाले जो चुनाव है 2024 में, इसमें जो हम लोग अदना सा पोस्ट हमको समझ रहे हैं, इसका पावर इनको दिखा देंगे चुनाव में और इनका सरकार को गिराने का हम लोग काम करेंगे। योजना जो धरातल पर लाते हैं अपने वार्ड में और इन्हीं का मानदेय बहुत कम है और इनका कहना भी है कि लोकसभा में ये लोग इस बार रंग दिखाएंगे। और भी कुछ वार्ड मेंबर साथी है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आप आए हैं हम लोगों की बात रखे। सर हम लोगों की मुख्य मांग है, 9 सूत्री मांग है माननीय नीतीश कुमार जी से। हम लोग पटना गर्दनी बाग में एक धरना प्रदर्शन किए थे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बुलाया गया था और हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो मुख्य 9 सूत्री जो मांगे हैं वो सभी मांगे मानी जाएगी और बहुत जल्द ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो आप लोगों को इसका जानकारी दिया जाएगा। लेकिन आज हम लोगों को 20 महीने बीत चुके हैं, लेकिन एक भी मांग हम लोगों की नहीं पूरी की गई है। सिर्फ खाता खुलवा दिया गया है, लेकिन उसमें राशि अंतरित नहीं की जा रही है। इससे क्या होता है कि हम लोग पब्लिक के बीच में जब भी जाते हैं तो उनके द्वारा बार बार क्वेश्चन किया जाता है कि भाई मेरे यहाँ कीचड़ हो रहा है, मेरे यहाँ सोख्ता बनवा दीजिए, कोई कहता है मेरे यहाँ नाली बनवा दीजिए, कोई कहता है मेरे यहाँ सड़क बनवा दीजिए।
किसी की वृद्धा पेंशन की शिकायत होती है, किसी बहुत सारी एवरीबॉडी बहुत सारी समस्या है उनकी। कोई कहता कि मिट्टी भरवा दीजिए हम लोगों को। अब हम लोगों के पास तो कोई वित्तीय अधिकार है नहीं, तो हम लोग इस पीरियड में कैसे ऐसे हम लोग कैसे विकास कर पाएंगे। तो हमारी मुख्य मांग है माननीय नीतीश कुमार जी से कि आपने जो आश्वासन दिया था, मैं आप उसी आश्वासन को पूरा कर दीजिए। हमारी जो 9 सूत्री मांगे हैं उसको पूरा कर दीजिए आप, बस यही अपेक्षा है आपसे। अन्यथा हम लोग बाध्य होकर के, आज तो हम लोग शांतिपूर्ण धरना पर बैठे हुए हैं, हम लोग बहुत ही आपका रास्ता देख लिए और आपके द्वारा आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट शून्य है। तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग ब्लॉक कैंपस को ताला लगा देंगे। उसके बाद भी अगर बात नहीं पूरी होती है तो हम लोग जिला को भी बंद करने का काम करेंगे। जैसा हमारा प्रदेश अध्यक्ष का आदेश होगा उसके अनुसार हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ये तस्वीरें देख लीजिए माननीय जी, आपको समझना पड़ेगा। देख लीजिए, मैं भी किसी वार्ड से आता हूं और ये वार्ड सदस्य यहाँ पर भी मौजूद है, और मैं भी अगर सबसे पहले सवाल करने जाऊंगा तो पहले अपने वार्ड मेंबर से करूंगा कि ना कि मुखिया से। वार्ड मेंबर से मैं अपने सवाल करूंगा कि मेरे मोहल्ला में जो कीचड़ है आखिर क्यों नहीं सफाया हो रहा। मगर सबसे पहले आप जान लीजिए कि आखिर जीतने के 2 साल बाद भी अगर आप सच्चाई से किसी वार्ड मेंबर से अगर बात करेंगे तो उनको सही तरीके से जो एक वार्ड का राशि होना चाहिए, जो उनका अपना अधिकार होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, वो सही से अभी नहीं मिल पा रहा है। ये 9 सूत्री मांग जो आप देख पा रहे हैं, ये उसी कारणों के वजह से आज ये समस्या उत्पन्न हो रही है। और तमाम जितने भी पंचायत वार्ड सदस्य के जो संघ के लोग हैं आज इस मांग को लेकर अपनी मांग पूरी कर रहे हैं, क्योंकि जनता तो उसी वार्ड के व्यक्ति से, उसी वार्ड मेंबर से सवाल करता है। तो ये तमाम बातें हैं, आप देख लीजिए कि तमाम वार्ड मेंबर इस इतनी कड़ी धूप में आज यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी मांगों को कर दे पूरी, क्योंकि आपकी का जो भी विकास का योजना होता है वो ये तमाम वार्ड मेंबर अपने क्षेत्र में उसको पटरी पर लाते हैं। और समझ लीजिए इन्हीं का मांग 9 सूत्री नहीं पूरा हो रहा है, तो इसका खामियाजा आपको लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है उसमें देखना पड़ेगा।